ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात प्रियंका गांधी के प्रहार की। जालौर के बिनमाल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करती नजर आई। उन्होंने कहा कि मोदी जी महंगाई और आम आदमी की समस्या पर बात नहीं कर रहे, जबकि सीधी सीधी समस्याएं हैं महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन इन पर कोई बात नहीं हो रही। आज महंगाई पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा है, मोदी जी की 10 सालों की बदौलत। आज कह रहे हैं कि सिलेंडर 400 में भरवाएंगे, लेकिन पिछले 10 सालों से कहां थे। तो अपने भाषण में कह डाले कि आपके जन जन के आराध्य बाबा रामदेव साहब, उनका जन्म कश्मीर में हुआ। कभी वो अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं, कभी शेखी मारनी होती है। महंगाई है, मुझे लगता है कि कुछ हो गया है मोदी जी को, समझ नहीं पा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार इतनी सत्ता हो जाती है कि लोग सच्चाई बताते ही नहीं हैं, घिर जाता है इंसान, चाहे उसकी संघर्ष की कुछ भी उसका अनुभव होता है, लेकिन जब सत्ता इतनी हो जाती है लोग डरते हैं, अधिकारी डरते हैं, जो साथ में काम करते हैं वो डरते हैं कि असलियत न बताएं, तो वो इंसान कट जाता है जनता से। और मुझे सचमुच लगता है कि मोदी जी कट चुके हैं देश की जनता से। उधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल का एक और बयान उनके गले की नई फांस बन गया। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील पर निशाना साधते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर ऐसी बात बोल दी कि अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और बीजेपी को बस इसी का इंतजार रहता है। बेनीवाल का बयान बीजेपी का मुद्दा, धनखड़ परिवार बीजेपी का पलटवार, जीत के लिए बयानों की बौछार, सवाल जाटलैंड का। जी हां, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच जुबानी जंग तेज है। बीजेपी बस बेनीवाल की बयानबाजी के इंतजार में ही रही है और बेनीवाल की जुबान से निकला हर शब्द बीजेपी के लिए मुद्दा बनता जा रहा और बेनीवाल के लिए ये गले की फांस है। इस बार हनुमान बेनीवाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विवादित बयान दिया। बेनीवाल ने कहा कि धनखड़ तो सरपंच भी नहीं बन सकते। कभी धनखड़ के जाट तो धनखड़ नेता है क्या जाट समाज का जो धनखड़ वोट दिला देगा? सरपंच नहीं बन सकता जगदीप धनखड़। जानता हूँ कितने वोट है धनखड़ के पास, ये जिन का है बता देंगे। जगदीप धनखड़ पंचायत का चुनाव लड़कर बन सकता है क्या? हनुमान बेनीवाल की जुबान फिसली और फिर ज्योति मिर्धा ने इसको मुद्दा बना लिया। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति हैं जिसने किसी को भी नहीं बख्शा। अब तो उपराष्ट्रपति को भी लेकर ऐसी बात बोल दी जिन्होंने जाट आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। मुझे एक व्यक्ति बता दे कि हनुमान बेनीवाल ने इसको अपना जीवन में आदर्श मान करके और इसकी तारीफ की। अच्छा, मैंने बिलावे को तारीफ की, एक भी कोई। दरअसल 3 दिन पहले जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील नागौर में थे। नागौर में राजा राम मील ने बीजेपी के प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को समर्थन देने का खुला ऐलान किया। इसके साथ ही राजा राम मील ने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा, बेनीवाल को बिगड़ा हुआ आदमी बताया। इतना ही नहीं, राजा राम मील ने यह भी कहा कि बेनीवाल हर भाषण में कहते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया, लेकिन किसान आंदोलन में उनकी कोई भूमिका थी ही नहीं। जनता को यह झूठ बोल रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि इस तरीके के लोग जो पॉलिटिकली नेतागिरी में आगे बढ़ रहे हैं उनको नहीं बढ़ने देना चाहिए। ज्योति जी एक मजबूत खानदान की और मजबूत महिला है, जिस परिवार में है वो भी एक अच्छा तगड़ा मजबूत परिवार है। तो मैं सोचता हूँ कि कोई संशय नहीं होना चाहिए। राजा राम मील के इस बयान से बेनीवाल बिफर गए और उन्होंने लाडनू क्षेत्र में एक भाषण के दौरान राजा राम मील पर जमकर निशाना साधा और उन्हें बुरा भला भी कहा। उन्होंने कहा है कि राजा राम मील ने जाट महासभा बना ली, कोई चुनाव करवाए थे क्या? उन लोगों ने पूरे राजस्थान को बिगाड़ कर रख दिया।
किस और जाट समाज तुम्हें क्या मानता है? जाट समाज तुम्हारी हैसियत क्या है समाज के अंदर? ठेकेदारों को चुनाव करेंगे समाज के अंदर। लड़ाई हमने लड़ी समाज में, मर गए तुम लोग, सुबह कुछ शाम को कुछ। अब ये धंधे करते हो और पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया देश प्रदेश के अंदर। उन्हें ठेकेदारी करके आगे हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भी बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती कराओगे और कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, अपने ऐसे लोगों से सावधान रहना। फिलहाल राजस्थान में लोकसभा के रण में जाटलैंड को जीतने के लिए पार्टियों में बयानबाजी चल रही और नेताजी बयानों से ही जाटलैंड में जीत का दावा कर रहे हैं। जनता का क्या मूड है वो आने वाले समय में तय हो जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नागौर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बाड़मेर की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में प्रत्याशी अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल इन दिनों शिव विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान उमेदाराम बेनीवाल का लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। हॉट सीट बनी बाड़मेर में तीनों प्रत्याशी अलग अलग सभाएं और जन यात्राएं कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के लिए सियासी पारा गर्म हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनेता भी चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से जुटे हैं। प्रदेश में नेता लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं। इस दौरान वो वोटर्स को रिझाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। ये नेता जहां जाते हैं वहां वैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। बीजेपी नेता भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसा ही एक नया तरीका जयपुर ग्रामीण में देखने को मिला, जहां राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रचार के दौरान एक दुकान पर चाय बनाने लगे। उन्होंने न केवल दुकान पर चाय बनाई बल्कि चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से चुनाव को लेकर चर्चा भी की। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे चरम पर है। वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की हर कोशिश प्रत्याशियों की ओर से की जा रही है। वोटर्स को रिझाने के लिए नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं और अनूठे ढंग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव का प्रचार धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां पार्टियों के स्टार कैंपेनर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वहीं प्रत्याशी भी वोटरों को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जनता के बीच उनके अनोखे तरीके से प्रचार करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तीसरी बार जोधपुर लोकसभा सीट से मैदान में ताल ठोक बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत का शनिवार को चुनाव प्रचार करने की अनोखी तस्वीरें सामने आई। गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन के पोखरण दौरे पर हैं। पोखरण के भड़ियाड़ा में शेखावत के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। शेखावत के सांकड़िया, रातड़िया, भड़ियाड़ा गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। शेखावत ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली और रैली का नेतृत्व किया। वहीं भैंसरा गांव में गजेंद्र सिंह गजराज पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचे और रोड शो किया। ऐसा ही एक नया तरीका जयपुर ग्रामीण में भी देखने को मिला, जहां राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रचार के दौरान एक दुकान पर चाय बनाने लग गए। उन्होंने न केवल दुकान पर चाय बनाई बल्कि चाय की चुस्कियों के साथ लोगों से चुनावों को लेकर चर्चा भी की। एक तरफ जहां राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो वहीं किसान खेतों में खड़ी फसल को काटने में लगे हुए हैं। किसान परिवेश से आने वाले चुरू लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को खेती से इतना लगाव है कि मौका मिलते ही वो खेतों में पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सादुलपुर क्षेत्र में झाझड़िया चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तो उनकी नजर खेत में काम कर रहे किसानों पर पड़ी और वो उनके बीच पहुंच गए और किसानों का हालचाल जानने के साथ ही थ्रेसर में गेहूं की फसल डालनी शुरू कर दी। अपने बीच झाझड़िया को पाकर लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। अब 4 जून को ही पता चल पाएगा कि लोगों के बीच अनोखे तरीके से प्रचार करने का तरीका जनता को कितना पसंद आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।